आज का मुखबरनामा पेश करें। म्यूजिक बदल दिया। हाँ यार ये मजाया मुखबरी है ना, इसलिए सांप खुद हंस रहे हैं। लो जी, पहली जो मुखबरी सुना रहा हूँ वो ये है कि लाहौर के एक नून लीग के एमपी लाहौर के साथ ही रहते हैं। अच्छा, लो जनाब अली, अब पता चल रहा है, डिस्कस हो रहा है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है, जबकि उन्होंने अपने लीडरों को भी बताया था कि मेरी बिल्कुल असली डिग्री है। उन्होंने अपने घर वालों को, माँ बाप को, बहनों भाइयों को भी बताया था कि मेरी डिग्री बिल्कुल असली है। अच्छा। चूंकि मौसूफ चंद साल अमेरिका में गुजार के आए थे और उधर से इधर खत में लिखते रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी रोज जा रहा हूँ तड़ातड़, बल्कि रास्ते में से फोन भी करते होंगे किसी वक्त मेरी क्लास लेट हो गई है। इस तरह का सारा उन्होंने ड्रामा बड़ा पक्का किया हुआ था। लो जनाब, चंद सालों के बाद उन्होंने अपने वालिद साहब को वहां पे बुलाया अमेरिका में। उनको कहा जी कि मेरी वो जो है ना सर्टिफिकेट देने वाली सेरेमनी वो हो रही है यूनिवर्सिटी में, तो आप तशरीफ लाएंगे तो ये मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। वालिद साहब उनके भी खुशी खुशी गए वहां पे अमेरिका। काफी दिन गुजर गए। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहते जी क्लासें तड़ातड़ हो रही हैं, बस सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उन्होंने फिर कुछ दिन के बाद कहा कि बेटे कहाँ गई तुम्हारी डिग्री, वो कब मिलनी है, वो सेरेमनी कब होनी है? अक के उन्होंने अमेरिका के एक छोटे से सस्ते से कस्बे में एक सस्ता सा मेरा हाल को $65 का किराए पे ले लिया हाल। उधर उन्होंने बकायदा एक तकरीब मुनक्कद की, अपने दोस्तों अहबाब को भी बुला लिया वहां पे। वहां पे उन्होंने बकायदा वो डिग्री लेने की सेरेमनी की उधर। जी जनाब यार, हाँ हाँ जाली डिग्री यार। वाले साहब उनके पक्के हो गए कि यार बच्चा मेरा माशाल्लाह डिग्री ले चुका है। इधर आके उन्होंने तो कसमें उठा उठा के बताया कि भाई मेरे बेटे ने उधर डिग्री ले ली है। रियली इस बंदे को तो एजाजी डिग्री दे देनी चाहिए थी। यार तुम क्या बात कर रहे हो, हमें तो नहीं, मेरे साथ पास रहे थे। लाहौर अब जाके उनके दोस्तों ने बताया कि चाचा जी वो जो आपने तकरीब अटेंड की थी ना, वो डिग्री की सेरेमनी वाली, वो असल में डिग्री नहीं थी जनाब उधर मिलनी। वो आपके बच्चे ने कसीनो में कोई जुआ जीता था, उसकी वो दावत कर रहा था। बेचारा बड़े परेशान बुजुर्ग, उन्होंने कहा यार हद हो गई है, वहां पे वो कागज तो लपेट के फिर रहा था। उन्होंने कहा नहीं जनाब, उसमें वो डिग्री वाला कागज नहीं था, वो इसलिए लपेटा हुआ था, उसमें एक बोतल थी, वो छुपा के आपसे फिर रहा था। लो जी, दूसरी मुखबरी पेशे खिदमत कर रहा हूं अपने फर्स्ट फ्रेंड बाबर अमान साहब की। हाय हाय होए 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 होए। सरकार की आपको पता है कि पीपल पार्टी से हर जगह से छुट्टी हो चुकी है। ये पिछले दिनों जब जनाब ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बरसी थी, वहां पे लीडर साहबान ने सोचा कि यार कहीं बाबर अवान ना वहां पहुंच जाए। बाबर अवान साहब ने भी, मेरा मुखबर बताता है कि प्लानिंग बनाई हुई थी कि मौका अच्छा है, वहां चला जाऊंगा अगर तो शायद फिर से दोस्ती दोस्ती हो जाए। लो जनाब, बाकायदा लीडरों ने बाबर अवान साहब को, पीपल पार्टी के जो लीडर साहबान है, मना कर दिया कि जनाब आप वहां तशरीफ नहीं लाएंगे। उसके बाद उधर जाके भी उनको यह हदशा था कि बाबर अवान पहुंच ना जाए कहीं यहाँ पे। लो जी, उन्होंने ये बंदोबस्त भी किया कि अगर वो यहाँ कहीं आ भी गए तो इस बात का एहतमाम किया गया कि मीडिया के सामने वो ना आ सके, किसी कैमरे की वो उन पे नजर ना पड़ जाए। अच्छा। हाय हाय, दोस्त उनके कहते रहे कि बाबर अवान साहब मौका अच्छा था, सुलह अगर हो जाती तो। ला जी, अब मुखबर मेरा ये बताता है कि ये जो भुट्टो रेफरेंस केस के वो वकील थे ना, वो केस भी उनसे छीन लिया जाएगा। और मुखबर कहता है कि ये अब वो केस भी है तो या एहसन साहब ही लड़ेंगे। अच्छा जी जनाब, मुखबर ने तो मुझे ऐसी ऐसी चीज बताई है। वो कहता है ये जो इन पे तौहीने अदालत का केस चल रहा है ना, ये तो तुमने अखबार में पढ़ ही लिया कि वो अदलिया की एक शख्सियत से मिल चुके हैं अंडरग्राउंड माफी मांगने के लिए। अब कहता है जी कि अब अदालत में जनाब वो गैर मशरूत माफी मांग लेंगे। हाँ, चूंकि उनके जो क्लोज फ्रेंड है, उनके हमदर्द, उन्होंने कहा कि हजूर अगर ये सजा हो गई तो वकालत भी जाएगी, और अगर वकालत भी चली गई और सियासत भी चली गई
تو پھر تو جناب صرف پنڈی سے مری تک کی ویگن ہی ہے, وہی چلتی ہے یہ پنڈی سے مری تک سے مجھے ایک اور مخبری یاد آ گئی. یہ پچھلے دنوں جناب خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر صاحبان نے 12 کو کے پاس ایک فارم ہاؤس ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے باہر صرف بورڈ پہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا. اچھا اس فارم ہاؤس میں چند سیاسی جو لیڈر صاحبان تھے اس جماعت کے, ان کے منورنجن کے لیے وہاں ایک فنکشن ارینج کیا ہوا تھا جہاں پہ کوئی 6 رقاصائیں گئی ہوئی تھی. کانفرنس وغیرہ تھی, کیا تھا؟ ہاں جی کانفرنس تھی. ادھر 6 رقاصائیں اپنی اپنی تقریر کر رہی تھی. منی بدنام ڈارلنگ تیرے لیے چکنی چویلی ڈسکو انارکلی ڈسکو چلی گاشپے خبر تک مستور مال روڑا تزا تزا گلوڑ دلیر سلور مال روڑا. یہ جناب کانفرنس میں ہوتا رہا. جی یہ کانفرنس اتنی طوالت اختیار کر گئی کہ وہ جو کوک تھا بیچارہ جس نے کھانا شانا پکایا ہوا تھا, وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد سالن گرم کر کے آتا تھا اور بتاتا تھا جناب پھر گرم ہو گیا ہے, یہ آپ کی تقریریں نہیں ختم ہو رہی, کیا ہو رہا ہے. اب تقریروں کے پیچھے میوزک بھی چل رہا تھا, کوئی اس کی سنے نا. پھر بیچارہ سالن گرم کر کے بھائی جی پھر گرم ہو گیا ہے, خدا کے واسطے آجئے آپ کی مہربانی ہے. پھر تقریریں جاری تھی, تقریر ہو رہی ہو تو پھر نبھا جاتے اگلے. لا جی کوک بیچارے نے سالن گرم کر کے سالن کا شور ہی مار دیا. فجر کے وقت انہوں نے کھانا کھونا کھایا. اس وقت وہ پوچھتے رہے ہیں کہ بھائی جی یہ خشک کو کڑی دوڑتا پھرتا ہے پراتوں میں, کدھر گئی باقی چیزیں, وہ مسالہ یہ وہ. اخیر آک کے کوک نے کہا کہ حضور جب آپ کی تقریریں اتنی لمبی ہوں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ ادھر کوکڑ کے ساتھ کوئی اور چیز ٹھہرے گی. وہ تو کوکڑ آپ کے احترام میں ٹھہرا رہا ہے, ورنہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی جی اگر زیادہ دیر ہے تو پھر مجھے وردی پکڑاؤ, میں پاک جاؤں گا رپڑے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مرغا پکایا اور وہ زیادہ دیر نہ کھائیں تو وہ غصے میں اپنی وردی پہن کے واپس چلا جاتا.